तो भाइयों की जय। आइए आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम अपने भाइयों को उत्साह, उमंग, जोश, उल्लास से संबंधित एक वीडियो आप सब तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रसारण उत्तर प्रदेश की पावन भूमि उत्तर प्रदेश से उत्तम लोगों तक। और आज का वीडियो, जो लोग हताश हो जाते हैं, जो लोग निराश हो जाते हैं, जो लोग उदास हो जाते हैं, जो लोग लाचार हो जाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो है। श्रम ही ते सब होत हैं, श्रम ही ते सब होत हैं, जो मन सखी धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों, थल में प्रगटे नीर। अर्थात भैया, परिश्रम करने से ही बंधु सब कार्य संपन्न होते हैं, सफल होते हैं, पूरे होते हैं। बस मन में धीरज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बहुत परिश्रम करने से तब भैया जा करके कुआं जो है बंधु खोदा जाता है। तब कहीं बहुत परिश्रम करने के बाद उस कुएं से बंधु पानी निकलता है। अति संघर्ष जो कर कोई, प्रगट अनल चंदन ते हुई, बिना संघर्ष किए भैया सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। तो सुख, दुख और कर्म, आज का आलेख उमा देवी की तरफ से विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती उमा देवी जी, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। जहां दुख होता है वहां एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है, और जहां सुख होता है वहां कभी ना कभी दुख रूपी अंधेरे से सामना अवश्य होता है भैया। साथियों, यूं सब हमें इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों के अनुरूप ही मिलता है। अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय होता है तो वह बहुत जल्दी क्या करता है, घबरा जाता है, उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है भैया। उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई दुखी नहीं है, और वो सोचता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता। मुझे रोग भी है, मेरी संतान मेरे अनुकूल नहीं चलती, मेरे पास सुख के साधन कम हैं, पैसा भी कम है, रोजगार भी कम है, समाज में नाम भी कम है, मुझे प्यार भी कम मिलता है, सारा दिन डरता रहता हूं, किसी भी भोग में आनंद, किसी भी काम में आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। भैया, नींद किसी को ना आवे सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाइए। नींद ना आवे तो धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़िए, नींद आ जाएगी। हर तरह से दुखी रहता हूं, बहुत प्रयास करने पर भी अपनी कमी नहीं निकाल पाता हूं कि भैया हम कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी
ज्ञानी का रूप धारण करके अपने पूर्वजों के कर्मों के फलों को मानता हूं। दूसरों के द्वारा किए कर्म मुझे दुख देते प्रतीत होते हैं। कभी मुझे दूसरों का सुख और सफलता दुख देती प्रतीत होती है। यही बात श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। आओ समझे, आओ जाने। साथियों, वन गमन होने के बाद वन में प्रभु श्री राम और मां जानकी जमीन पर आनंद के साथ भैया लेट गए और उसी पर सोने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के, केवट के, निषादों के राजा निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, चिंता हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा कि हे महाराज, दशरथ का महल जो स्वभाव से ही सुंदर और संपन्न है, जिसमें सुंदर तकिए और गद्दे हैं, जहां सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक है, वही श्री सीता और श्री राम आज घास फूस की साथरी पर थके हुए सो रहे। और बिना वस्त्र के, बलकल पहने हुए, अच्छे वस्त्र नहीं है, सोए हैं। कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, वह सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में भैया लक्ष्मण बोले। निषाद राज ने जब इस प्रकार से कहा, तब लक्ष्मण भैया बोले, काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग शून भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यही विचार करने वाली बात मित्र है, यही विचार करने वाली बात है कि प्रभु श्री राम और मां जानकी जननी श्री राम और देवी जनक नंदिनी ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में क्या कर्म किए होंगे जो इतना दुख सहना पड़ रहा है, पता नहीं। और यह विचार भी आता है कि श्री लक्ष्मण, प्रभु राम अथवा माता सीता में तो दोष निकाल ही नहीं सकते। तब लक्ष्मण जी ने यह क्यों कहा कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब यहां एक ही बात निकल करके भैया आती है कि लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? निषाद राज को। किसको भैया? निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे हैं।
दुखी कौन है? प्रभु राम और सीता माता तो सुख और आनंद के साथ कुश की सैया पर सो रहे हैं। दुखी तो निषाद राज है और रो भी वही रहा है। इसका अर्थ निषाद राज आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह से दुखी है, वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है। किसी दूसरे के किए किसी भी प्रकार के कर्म उसके लिए दुख और सुख का कारण नहीं बन सकते। और भैया आजकल तो विशेष रूप से एक पड़ोसी को परेशान होना देखना चाहता है। अगर पड़ोसी प्रगति पर है तो एक पड़ोसी भैया दुखी रहेगा, और अगर पड़ोसी दुखी है तो बगल वाला पड़ोसी बड़ा प्रसन्न रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी किसी को दुखी देख करके खुशी नहीं होना चाहिए। दुख सुख भाई बहन हैं, कब किसके ऊपर आ जाएं, कब किसके ऊपर हमला कर दें, कब किसे अपना शिकार बना लें, कब किसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लें। जिस प्रकार से हमारे हाथ में दो मुट्ठियां हैं, एक में सुख है एक में दुख है, उसी प्रकार से भैया कब किसके साथ दुख हो जाए कब किसके साथ सुख हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक में अच्छाई है एक में बुराई है, कब अच्छाई वाली मुट्ठी खुल जाए कब बुराई वाली मुट्ठी खुल जाए, जबकि दोनों मुट्ठी दोनों धन हमारे और आपके हाथ ही में, हमारे और आपके पास ही में हैं। अच्छा बुरा कर्मफल दोनों हमारी और आपकी मुट्ठी में है। बस इसमें चुनाव करना है कि इस मुट्ठी को अपने जीवन में प्रयोग करें, इससे हमारा भला होगा, इस मुट्ठी को अपने जीवन में प्रयोग करें, इससे हमारा भला होगा। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करेंगे, उसी प्रकार से वही मुट्ठी खुलेगी, वही आपका भाग्य, वही आपका कर्म, वही आपकी भैया नसीब बदलेगी। तो जीवन में सदैव अच्छा विचार रखिए, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग कीजिए। इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो प्रयास करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ मिले हम आप तक शेयर करें, और जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है आप सब तक शेयर करता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज का आलेख विशेष रूप से श्रीमती उमा देवी की तरफ से आप सब तक हम वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। साथियों, अगर आप लोगों के पास भी कोई रचना हो, कोई अच्छी चीज़ हो, कोई भैया सामाजिक चीज़ हो, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम उससे देखेंगे और अगर प्रसारण के योग्य होगी तो हम उसे वीडियो के माध्यम से जनमानस तक प्रसारित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम।